गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं अनीता रैना AR के मजलूम आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कश्मीर के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। कश्मीर की सुंदरता, उसकी प्रकृति और कश्मीर को जन्नत बेनजीर क्यों कहते हैं। कश्मीर की सुंदरता का नाम जब भी आता है, कश्मीर का नाम जब भी किसी की जुबान पर आता है, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, तो सबका मन ललचा जाता है और उनकी आंखें तरस जाती है। उनका मन ललचाता है कि हम एक बार जरूर कश्मीर घूमने के लिए जाएं। कश्मीर की सुंदरता का बखान क्या करें, उसके लिए तो वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, पर कश्मीर की सुंदरता अपने आप में एक अलग महत्वता रखती है, अलग मुकाम रखती है। कश्मीर की सुंदरता की अगर बात करें तो वहां के पहाड़, वहां के झरने, वहां की नदियां, वहां के चिनार, वहां के झीलों की, वहां की नदियों की रवानी जो है उसकी क्या बात करें, उनकी शोभा की क्या बात करें। उन सब की अलग अलग महत्वता है। वहां के बागों की बात करें तो वो भी क्या बात कहें, माशाल्लाह, उनकी भी क्या कहें। हर एक बाग, जो हर एक मुगल गार्डन जो वहां पर है, जो मुगलों के दौरान वहां पे बनाए गए हैं, वो वहां पे मौजूद है। चाहे वेरी नाग हो, कोकर नाग हो, अच्छा बल हो, शालीमार गार्डन हो, निशाद बाग हो, ऐसे ही बहुत सारे बाग हैं। तो इसमें से कुछ मुगल गार्डन्स हैं, कुछ नहीं है, पर इन सब में अपनी अलग सुंदरता, अलग अलग बखान रखती है। जैसे नीलनाग में ये वेरीनाग में नीलनाग है, कुकरनाग का पानी है वो डाइजेस्टिव है, अच्छा बल की अपनी अलग कहानी है, निशाद शालीमार की अपनी अलग कहानी है। ऐसे ही सभी बागों की अपनी अपनी अलग कहानी है। तो खैर, इतना मैं ना बोल के आगे जाऊं तो इनकी सुंदरता अपने अपने मौसम में हर एक जगह पर अपना एक अलग मुकाम रखती है। कश्मीर की सुंदरता का अगर बखान शुरू करें तो पहले 5 अप्रैल से शुरू करते हैं, जहां पेड़ों में, पौधों में कोपलें फूटने लगती है और फिर गर्मी आते आते ये फूल खिल जाते हैं, फ्रूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, मार्केट में फ्रूट्स आ जाते हैं डिफरेंट वैरायटीज के। उसमें से अगर हम सब जानते हैं, कश्मीर का सेब, अखरोट, बादाम, केसर बहुत ज्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया के एक एक कोने में। यहाँ की कारीगरी, चाहे वो पेपर माशी की हो, चाहे वो ड्रेस मटेरियल की हो, चाहे शॉल्स हो, तो चाहे पश्मीने की हो, तो इनके तिल्ले की या बाकी कढ़ाई का काम भी यहाँ का ये बहुत ज्यादा मशहूर है। सबसे बड़ी बात है यहाँ का झील डल में जो शिकारे होते हैं, उनकी वो जो खूबसूरती बढ़ाते हैं झील डल की, उसकी भी अलग बात है। उसके लिए भी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा घूमने के लिए आते हैं, गुलमर्ग के लिए घूमने के लिए आते हैं। सबकी अलग अलग पहचान है। ये तो रही गर्मियों की बात। रही बात जब पतझड़ आता है, तो पतझड़ में जब चिनारों के पत्ते गिरते हैं, जो वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, थोड़े भूरे कलर के हो जाते हैं और पत्ते गिर जाते हैं, तो वो भी अलग एक खूबसूरती बढ़ा देते हैं वहां के वातावरण की। रही बात फिर बिल्कुल सर्दियां जब आ जाती है पीक पर, तो वहां पे बर्फ जो है अपनी मखमली चादर बिछा देती है, तो वो वहां की खूबसूरती में और चार चांद लगा देती है। कश्मीर की सुंदरता का सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि कश्मीर को जन्नत बेनजीर क्यों कहते हैं। जन्नत बेनजीर वो इसलिए है क्योंकि वहां पे सूफी संतों का वास रहा है। सूफी संतों के कारण वहां के मजहबों में आपस में कभी रंजिश नहीं हुआ करती थी। ध्यान दीजिएगा, हुआ करती थी। तो ईश्वर ने, परमेश्वर ने या गॉड ने या अल्लाह ने, आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर को अपना घर माना था। आप देखिए, जितना कश्मीर में मजहब का, मतलब चाहे वो कोई भी मजहब, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे आस्थान हो, चाहे पूजा स्थल हो, भगवान ने वहीं पर अपना रैन बसेरा रखा था। वहां पे ऐसे परमेश्वर की कृपा है कि वहां आप कुछ भी मांगो, किसी भी तिजारत पे जाकर मांगो, किसी भी जियारत पे जाके मांगो, किसी भी पूजा स्थल पे, किसी भी गुरुद्वारे में जाके कुछ भी मांगे, वो वहां पे मन्नत पूरी होती है। क्यों? वहां पर जो है वो परमेश्वर खुद वास करते हैं। ये भी एक कारण है कि कश्मीर को जन्नत बेनजीर कहते हैं, क्योंकि जन्नत वही होता है जहां पर ऊपर वाला खुद रहता है।
ये तो रही जन्नत बेनजीर। क्यों कहते हैं इसको? एक तो खूबसूरती है ही है, सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वहां ईश्वर खुद वास करता है सब। और एक बड़ी बात ये भी है कि वहां हमारी लैंग्वेज एक है, भाषा एक, रहन सहन, खाना पीना, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, सब एक है। पर ऐसा क्या हुआ कि हमें वहां पर अब ये चीज खास तौर पर नहीं मिलती है कि भाषा तो है, पर जो रहन सहन में, जो मजहब में आपका एक मजहब वहां पे गुल दिखेगा कि वहां पर है ही नहीं, गुम ही है वो, और वो है कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित के पलायन का कारण क्या है उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगी, पॉलिटिकल पार्टीज का या और कोई ऑर्गेनाइजेशंस का है, अभी तो वो तो मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, नेक्स्ट वीडियो रहेगी। इसमें फिलहाल मैं खूबसूरती के बारे में बताऊं कि पहले की खूबसूरती तो ये थी, आज भी ये खूबसूरती है, आज तो और भी ज्यादा वहां पे मॉडरेशन हो गई है, बहुत सारा चीजों की इम्प्लीमेंट्स हो गई है, बहुत ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। पर जो मुझे चीज खलती है आज भी वो ये है, जो मैं पहली बार पलायन के बाद मैं गई थी, आई थिंक सो इट वॉज 2006 और 7, जब मैं पहली बार वहां गई थी, तो मुझे सच में, आप मानिए क्या नहीं मानिए, ईमान से कहती हूँ कि मुझे लगा वहां के चिनार जैसे स्थिर है, मतलब एक जगह खड़े हैं, वो तो है खड़े, मगर वो हिल नहीं रहे हैं, वो सांस नहीं ले रहे हैं, उनका दम जैसे घुट गया है, झरने जैसे वो लहलहा के, मतलब जो उनकी रवानी थी वो रवानी नहीं है झरनों में, वो भी वो एक जगह वो बहना बंद कर गए हैं। बस पानी है, हर जगह है पानी, मगर बह नहीं रहा है, वो फ्लो नहीं है। तो पहाड़ भी ऐसे स्थिर तो है, पहाड़ तो वैसे भी स्थिर है, पर उनमें वो उदासी, उनको देख के लग रहा था वो बहुत ज्यादा उदास है। मतलब वहां का वातावरण मुझे हर तरीके से सिर्फ उदास ही उदास लगा। कारण ये था कि शायद वो कह रहे थे कि जो यहाँ पर ये महामारी हो रही है, ये मैंने तो नहीं चाहा था, ये मैंने नहीं मांगा था, ये मेरी सोच नहीं थी, ये मेरी उपज नहीं थी, ये मेरी चाहत नहीं थी, ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ये मेरी कोख में जो आज लाशें गिर रही है, ये जो मेरा दामन लहू लुहान है, इसकी मैंने कभी ख्वाहिश नहीं करी थी। तो ये चीज मैंने वहां पे देखी, और मुझे जो उनकी चीखें, उनका रोना मुझे सुनाई दिया। कोई माने इस बात को या ना माने इस बात को, उस दिन मैं हद से ज्यादा उदास हो गई थी। और वो दिन जब मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने उस दिन क्या फील किया था, क्यों मैंने ही सिर्फ फील किया। आज तक एक वहां के लोग जो वहां पर रह रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं फील की ये बातें। हर उस शख्स को सजा मिलती है, हर उस शख्स को सजा मिलेगी जो उस कश्मीर को लहू लुहान करने के लिए जिम्मेदार है। मैं आज कहती हूँ, मैं खुलेआम कहती हूँ, मैं नहीं डरती किसी से। वो हर शख्स जिम्मेदार है, वो हर शख्स जिम्मेदार होगा, वो हर शख्स जिम्मेदार रहेगा, और उस हर शख्स को सजा मिलके ही रहेगी और मिलती रहेगी जो भी उस कश्मीर को लहू लुहान करने का जिम्मेदार है, जो वहां की एकता को तोड़ने का जिम्मेदार है, जो वहां से कश्मीरी पंडितों को निकालने का जिम्मेदार है, जो वहां के पंडितों की जन्मभूमि, उसका होमलैंड, उनकी विरासत, उनकी धरोहर छीनने का जिम्मेदार है, उनको तो सजा मिलके रहेगी। ऊपर वाले के दरबार में देर है अंधेर नहीं है, उसका न्याय सबसे बड़ा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, सब जानते हैं। मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, चाहे मैं जिम्मेदार हूं, आप जिम्मेदार हो, हुकूमत जिम्मेदार है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है, मैंने जो जिम्मेदार कहा, क्योंकि हाथ में मैंने पहले भी कहा है, उंगलियां 5 है, सारी एक जैसी नहीं है। हमारे घर में हम फैमिली मेंबर्स होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, आपस में टकराती रहती है, लेकिन प्यार से तो रहते तो घर में ही है। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे वहां की इस खूबसूरती को दाग लग गया। यही सवाल है मेरा आपसे, क्या ये दाग हम कश्मीर के दामन से मिटा सकते हैं? अगर मिटा सकते हैं तो कैसे? हमें क्या करनी चाहिए? किसको पहल करनी है? सरकार को, ऑर्गेनाइजेशंस को, या हम आम लोगों को? मुझे आज ही किसी ने ये भी कहा था कि तुम किस कश्मीर की बात कर रहे हो, किस कश्मीर के भाईचारे की बात कर रही हो। बट मुझे उम्मीद है,
मैंने जितने लोगों से भी आज तक बात की है, मुझे पता है अगर मैंने 100 लोगों से बात की है, मैं उसी परमेश्वर की कसम खा के कहती हूँ 2 ही लोग ऐसे निकले हैं जिनका ये है कि कश्मीरी पंडित खुद बागा है, उसने, वो खुद जिम्मेदार है, वो बुजदिल है, वो ये है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट 98% लोग वो हैं जिनको ये एहसास है कि हाँ गलती हुई है। तो चलिए इसी गलती को अगर सुधारने का हम एक मौका आपको भी दे देते हैं और हम भी आपसे मिलने का, आपसे फिर से प्यार बढ़ाने का एक मौका फिर लेते हैं, तो ये भाईचारा फिर से कायम करके कश्मीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अगर हम कश्मीर छोड़ देंगे, हम ये रंजिशें रखेंगे, ये क्यों आएंगे, हम क्यों जाएंगे, तो हमने उन मंदिरों को, भगवान की उन स्थापनाओं को किसके हवाले छोड़ना है, किसके लिए छोड़ना है। बहुत सारे जगहों पर तो बहुत ज्यादा जातियां हो गई है, वो वीडियो में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। बट फिर हम भी तो गलती करेंगे, क्यों छोड़ रहे हैं हम ये सब। हमें अपनी धरोहर, वो हमारी धरोहर है, वो हमारी बेस है, हमारी बेस के लिए हम क्यों छोड़े किसी चीज को। हमारी बेस है, हमारा हक है, हम हमारा हक क्यों छोड़े, किसी को हम हमारा हक क्यों खाने दें। हर मजहब में लिखा है किसी का हक आप खा नहीं सकते, किसी का हक आप छीन नहीं सकते। जब जब ऐसा हुआ है, जब जब जुल्म हुआ है, तब तक ऊपर वाले का फैसला हुआ है। वो है हमारे महाभारत का है एक वो श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसी मंत्र को अगर हम याद करें तो वही है, जब जब धरती पर अत्याचार हुआ है, कहीं भी हुआ है, तो ऊपर वाले को तो जन्म लेके आना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी सूरत में ले, चाहे वो हमारा राजा हो, चाहे वो हमारा रंक हो, चाहे कोई गुंडा हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई सूफी संत हो, चाहे कोई पीर हो, फकीर हो, मुल्ला हो, पंडित हो, वो कोई भी हो सकता है ऊपर वाले के बेस में, जो ये फैसला करता है कि हाँ यहाँ गलती हुई है और इस गलती को सुधारता है और गलत इंसान को सजा देता है। अगर आप लोगों को आज मेरी ये वीडियो पसंद आई, मेरी ये बातें पसंद आई, आप मेरे से सहमत हैं, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मैं चाहूंगी जब भी कोई भी कहीं पे भी ये वीडियो कोई भी देखे तो कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि हमारा प्रेम, हमारा प्यार बढ़ता रहे। मैं ह्यूमैनिटी को पसंद करती हूँ, मैं भाईचारे को पसंद करती हूँ, मैं प्यार को पसंद करती हूँ, मैं इंसानियत पसंद हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ ताकि हम सब फिर मिल के रहे, हम किसी चीज को टूटने ना दे। देखिए हम लोग जब आपस में लड़ते हैं, एक घर में जब लड़ाई होती है ना मियाँ बीवी की, तीसरा फायदा उठा के उन दोनों को दूर करने की कोशिश करता है। ऐसे ही अगर घर में बहू के साथ किसी का झगड़ा हो, माँ बाप का झगड़ा हो या आपस फैमिली का झगड़ा हो, बाहर वाला आके उस घर को और तोड़ता है, बिखेर देता है, हर जगह उनको अलग अलग कर देता है। वही हमारे साथ है, अगर हम एक रहेंगे हमारी कोई बाहरी ताकत हम पर हावी नहीं हो सकती है। जब तक हम एक है बाहरी ताकतें हावी नहीं होंगी। जब हम एक दूसरे पर इल्जाम लगा के बस टूटने दूर दूर होते जाएंगे, तीसरा बीच में घुस के उसका फायदा उठाएगा और हम पर राज करेगा। फिर वही अंग्रेजों का शासन, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, हम वो नहीं चाहते। मुझे गुलामी पसंद नहीं या मुझे गुलामी नहीं चाहिए। अंग्रेज गए तो गए, अब और कोई ना आएगा ना उसके लिए इस दुनिया में कोई, हमारी दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे कश्मीर में कोई जगह है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हिंदुस्तान का है, वो रहेगा, है हमारी धरोहर, हमारा हक, हमारी विरासत। ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें अपनी जगह वापस आना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब आप पर छोड़कर लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।